मोहाली दे फेस 9 इंडस्ट्रीयल एरिया स्थित भगवान परशुराम मंदिर के प्रधान वीके वैद ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ मोहाली ਦੇ फेस 4 सनातन धर्म मंदिर में चल रही श्रीमद भागवत कथा ਦੇ ਵਿੱਚ खास तौर पर शिरकत की गई। इस मौके पर फेस 4 सनातन धर्म मंदिर के प्रधान देसराज गुप्ता ਵੱਲੋਂ वीके वैद ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ की तारीफ करते हुए शलाघा की गई ਤੇ ਨਾਲ ही हर सनातनी ਨੂੰ एकजुट रहने का संदेश भी दिता। व्यवहार का सुख चाहिए, अध्यात्म का सुख चाहिए, अरे और वैकुंठ का सुख भी चाहिए। तो कृष्ण कन्हैया की आराधना से वो भी संभव है, जिसमें समस्त रस विद्यमान है। आज वे समस्त दिव्य अति दिव्य बाकी बिहारी लाल सबको बिठाएगा। जगत में केवल परमात्मा ही ऐसे है। व्यास गद्दी पे विराजमान संत महात्मा पुरी जी और यहाँ के प्रधान देसराज गुप्ता जी, जिनका मैं अजीज़ हूँ। मैंने धर्म कर्म का काम देसराज गुप्ता जी सीखा है। उनकी निष्ठा, उनके कार्यक्रम, आज जो भव्य प्रोग्राम मैं यहाँ पर जब आया तो देखा कि भगवान की बहुत कृपा बस रही है इस मंदिर कमेटी के ऊपर और हमारे बहुत ही लायक और होनहार प्रधान देसराज गुप्ता जी के ऊपर। ये जो मंदिर की कायाकल्प है इन्हीं की देख रेख में हुई है। इससे पहले बहुत लोग आए, बहुत चले गए, पर इनका जो नज़रिया है, देखने का जो अंदाज है, वो बहुत निराला है। वो भगवान के प्रति लगाव है। इसीलिए आप देख रहे हो कि यहाँ पे जो इन्होंने आज 7 दिन से, इनका 6 दिन से कार्यक्रम चल रहा है, वो कितना सुरीला, पीछे तक पब्लिक वहाँ खड़ी थी। ये इनका प्यार, इनका लगन, इनकी मेहनत और यहाँ जो प्रोग्राम चला, जो इन्होंने कथावाचक बनाए हैं, वो बहुत ही सुरीली आवाज़ में मनमोहन तरीके से वो मन को मोह लेने वाली कथा उन्होंने सुनाई। भगवान कृष्ण की लीला तो अपरंपार है, उसका तो कोई वर्णन ही नहीं कर सकता। जो दुनिया को उन्होंने जितने भी उन्होंने चीज़ें की हैं, नाटक रचे हैं, वो लोगों को दिखाने के लिए, मार्गदर्शन करने के लिए दिखाए हैं। तो मैं दिल की गहराइयों से अपनी समंदर कमेटी का धन्यवादी हूँ। आज हम हमारी महिला मंडल, हमारे ब्राह्मण सभा के समाज के मंदिर भगवान परशुराम कमेटी के मंदिर मेंबर यहाँ आए हैं, इन्होंने मान सम्मान किया। हम इनकी दिल की गहराइयों से इनका धन्यवाद करते हैं। और ख़ास करके मैं विजय जी, आप लोगों का ऋणी हूँ कि सनातन धर्म प्रचार के लिए जहाँ भी मेरे मंदिर से शुरू किया था आपने, और आज हर मंदिर में आप छाए हुए हो और भगवान की लीला का लोगों को जो दिखा रहे हो अपने मीडिया के जरिए कि भगवान की लीला कैसी होती है, भगवान का हमें क्या करना चाहिए। मैंने बहुत से यहाँ श्रोता देखे, सुने, उनके विचार सुने। कहने को बहुत कुछ कहते हैं, पर मन साफ नहीं है। यहाँ हम आए हैं शिक्षा लेने के लिए। हम यहाँ से क्या ग्रहण करके जा रहे हैं, ये सबसे बड़ी बात है। अगर हम मोह को त्यागते हैं तो उसका एक नजरिया है, उसका एक फल है। अगर हम मोह को त्यागते नहीं है, यहाँ से बाहर जाकर फिर उसी 1.5 में हम चले जाते हैं, तो फिर कथा का कोई फायदा नहीं है। कथा का तभी फायदा है जब उसमें से एक चीज भी, क्षण भर भी हम उसे लेकर जाएं और उसको अपनी जाति अमले में पहनाएं, तो फिर एक सवाल है कि 6 दिन से कथा चल रही थी, आज 6वां दिन है, लेकिन आपकी टीम को आने में इतनी देर क्यों लगी? सर ऐसा है, मैं बता दूं,
3-4 पहले भी हमारे प्रोग्राम चल रहे हैं और हमारी वो हमने पहले ही तय कर रखा था। जैसे 68 में कथा चल रही है और मंदिरों में कथा चल रही है, हम पहले ही अंगेज थे। मैंने प्रधान से बात भी नहीं की, मैं पता नहीं किस दिन हमारी इनका नंबर आता है। मैंने मित्र के घर तो जल्दी आया जाता है ना। ये मित्र नहीं, ये मेरे मार्गदर्शक हैं, मित्र नहीं है ये मित्र से बढ़कर है, ये मेरे रहनुमा हैं, मैं इनसे सीख रहा हूँ। मैं तो इनका ऋणी हूँ। ये मुझे बता रहे हैं कि मैं जैसे मैं काम कर रहा हूँ ऐसे आप काम करो। ठीक है, हम रिमोट एरिया में बैठे हैं, वो वहाँ भी आपको पता कंस्ट्रक्शन चल रही है। 2nd फ्लोर मेरी कंप्लीट हो गई है और जो फर्स्ट फ्लोर कंप्लीट हो गया, 2nd फ्लोर के 17 पिलर जो है वो खड़े हो गए हैं। 9 कमरे और बन रहे हैं जी। भाई साहब, एक और सवाल है आपसे कि ये पितरों के लिए पूजा है या कथा है जो श्रीमद् भागवत की जाती है, आज के जो वर्तमान में जो समय चल रहा है इसमें बहुत सारी औलाद जो है अपने माँ बाप को छोड़ देती हैं या बेसहारे ओल्ड एज होम में रहने के लिए मजबूर हो जाते हैं, उनके लिए क्या संदेश है? विजय जी, ऐसा है, ये भगवान ने कलयुग इसका नाम रखा है, तो कलयुग में कहीं ना कहीं उसका जो अक्ष है वो सामने नजर आना है। जो उसका प्रभाव है, थोड़ा आए ज़्यादा आए, वो कहीं ना कहीं प्रभाव आ जाता है। इसलिए आप मेजोरिटी में देखो, मेजोरिटी में ऐसे लोग नहीं हैं, ये मिनॉरिटी में है। ये मिनॉरिटी में हर जगह, ये हर युग में ये होता आया है। ये तो फिर बिल्कुल, अगर सनातन की बात की जाए, अगर इस तरह के कार्यक्रम होते रहे तो इसका असर काफी पड़ेगा। नहीं सर, मैं ये कहूँगा कि जब आप आते हो यहाँ पे, वो यहाँ से यहाँ क्या सोच कर आए थे, क्या लेकर जा रहे हो। अगर आप अच्छी बात लेकर जा रहे हो तो फिर आपने कथा का उसके ऊपर असर है। अगर आप वैसे ही कानों चीजें सुनकर इसे निकाल दिया, उसका कोई फायदा नहीं है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मैंने यहाँ बहुत से श्रोता आए, महानुभाव आए, वो अपनी बातें कहकर चले गए, लेकिन उनका मान हिसाब नहीं है। बताए मुझे वो क्या फायदा है। हमारे जो नेतागण आते हैं कितनी बातें करते हैं, ठीक है सर, कितनी बातें करते हैं, ठीक है, क्या वो अमली जामे में सही में उतरते हैं। कहने को तो कहते हैं हम ये करेंगे वो करेंगे वो, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में क्या इन्होंने प्रैक्टिकल करके दिखाया गुप्ता जी ने। सुख घड़ी करो। मैं तो वैसे ਸਾਹਿਬ जो ब्रह्म सभा के प्रधान है, इन्हें बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ छोटे ਜਿਹੇ स्नेह ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਕੇ ਮਹਿਲਾ ਮੰਡਲ ਦੇ ਸਾਥ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ। बहुत बहुत मैं ਇਹਨਾਂ ਦਾ आदर सत्कार करता हूँ। मेरे छोटे भरा छोटे है मेरे तो मैं ਇਹਨਾਂ ਦਾ बहुत धन्यवाद हाँ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ स्नेह ਤੇ आए। बस इन्ना ही कहना चाहूँगा बस। ठीक है सर। 10वां शुरू होगा, मोदी साहब भी 9 में 10वां होगा, यही 2024 में है, इलेक्शन जीतेंगे और सर्वसम्मति से बनते हैं। अच्छा, एक जो इन्होंने काम किया है जी। उससे पहले किसी ने नहीं किया, कोई टाइम नहीं खराब करता। नुक्स निकालने के लिए बहुत है, हम भी निकालते हैं, पर जो गलतियां करेगा ना गलतियां तो करते हैं, पर गलती ठीक भी करते हैं, ऐसे रहम दिल है। पर जो काम इन्होंने किया कोई भी नहीं कर सकता। आगे जी किसी को मर्जी कराओ तो सुबह 6 बजे आते हैं और रात को 11 बज जाते हैं। सर, एक सवाल आपसे ही लेते हैं कि इतनी एनर्जी आप लोगों के पास आती कहाँ से है, कहाँ से इतनी ताकत आती है? अंदाजी यार वही है, जब हम यहाँ जाते हैं जी जी, एक प्रधान साहब हमको नमस्कार कर दें, हमको एनर्जी आ जाती है। हाँ जी सर, कुछ कह ये जो यंग बच्चे हैं ना, हमारे बाजू में है, ताकत है हमारी। अगर बाजुओं में ताकत नहीं है तो हम क्या करेंगे? इनकी बदौलत ही हम ये खड़े बच्चा जो जंग मैन है, उनकी बदौलत ही हम काम कर रहे हैं। अगर वो ना होंगे तो हम कुछ नहीं कर सकते। उन्होंने हमारा आशीर्वाद उनके साथ है। हम जो हमारा स्नेहा देते हैं दौड़े आते हैं, इसके लिए उनके बदौलत ही सारा काम चल रहा है। एक अकेला आदमी या 2 आदमी कुछ नहीं कर सकते। मैं उन्हें बहुत धन्यवादी करता हूँ, वो मेरी ताकत है, मैं उन्हें बहुत प्यार करता हूँ। सर, कल कथा समाप्त हो जाएगी तो जो श्रद्धालु या संगत यहाँ पर आती रही, उनके लिए आपकी तरफ से क्या संदेश है? मैंने कहना भी ऐसी जो प्रोग्राम होते रहेंगे, मैं उम्मीद करता हूँ आगे से भी हमारे पास होंगे, पब्लिक आएगी। मैं उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। ऐसे आइए और श्रद्धा से अपने फूल चढ़ाइए। ये तो मैं सबसे पहले व्यास गद्दी पर विराजमान प्रभु जी का दंडवत प्रणाम कहूँगी। और दूसरी जो हमारी यहाँ पे मैंने टीम देखी है, जिनकी इतनी चर्चा है और बहुत तारीफ हो रही है, तो ये पूरी टीम को मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी। आपके माध्यम से हमें भी 2 घड़ी परमात्मा के चरणों में से बैठने का और
मौका मिला और वो कथा अनुसरण करने का मौका मिला, इसलिए तहे दिल से ब्राह्मण सभा की तरफ से आपका दिल से बहुत बहुत आभार करती हूँ। बहुत बहुत हेमा धन्यवाद। मैम, जी। जैसा कि अभी यहाँ पर बात चल रही थी कि जब हम कुछ काम करते हैं कुछ गलतियां भी जी, होती जी, हैं, जी, कठिनाइयों का भी जी, सामना करना पड़ता है। जी, जी, जी। प्रधान जी को भी बहुत सारी कठिनाइयां आई होंगी, आप लोगों को भी आती जी, होंगी। देखो जी, कहते हैं ना कि जहाँ पे भरा घड़ा होगा ना, वहाँ पे उसके नीचे जरूर गीला भी होगा। तो जो काम करता है ना जी, वहाँ पे तो आएंगी, कठिनाइयाँ भी आएंगी, तारीफ भी होंगी, बुराइयां भी होंगी, मगर हमने वो सब चीज को अलग रख के अपना जो टारगेट है हमारा, जो सनातन धर्म को आगे बढ़ाने का और सनातन धर्म के प्रति हमारी जो वचनबद्ध हम हैं उसको हमने आगे ले जाना है। तो उन चीजों को नहीं देखना है, बुराइयों को नहीं देखना है, और तारीफ जो करते हैं उसको देखकर अभिमान नहीं करना है। एक जिस पेड़ पे फल लगे होते हैं जी, उसी पे पत्थर मारे जाते हैं। सूखे पेड़ पे कोई भी पत्थर नहीं मारता, ना उसके सूखे पेड़ के नीचे इंसान बैठते हैं। जो पेड़ छायादार हो उसके नीचे बैठते हैं। तो ऐसे ही जैसे पूरे आज मैंने देखा बहुत सारे ग्रुप हमारे इस मंदिर में प्रवेश किए हैं। तो ये क्या है, सनातन धर्म के लिए सब आगे बढ़ रहे हैं, और हमें ऐसे हर मंदिरों से एक लेना चाहिए कि हमने मिलकर सनातन धर्म के लिए काम करना है और एकजुटता रखनी है और राम नाम को आगे बढ़ाना है। मातृशक्ति के लिए क्या संदेश है आपका? मातृशक्ति के लिए तो बस आप इनके नेतृत्व में हम एक अच्छा सा आधार बने, और इनके जो भी कर्म छाया में काम कर रहे हैं आगे ऐसे ही करते रहें। मातृ छाया इनके अधीन है। थैंक यू।